question number 7. Deepak, Nilesh and Pratik are the partners of a partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 1:2:3, which is decided to change to 2:2:1. ठीक है, ओल्ड जो रेशियो है वो है 1:2:3. अभी न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है 2:2:1. ठीक है. Under these circumstances, calculate what gain is received by which partners. ठीक है, आपको गेन यहाँ पे फाइंड करना है पार्टनर का. सबसे पहले गेन रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. ठीक है, तो पहले मैं न्यू रेशियो लिख लूंगी. यहाँ से न्यू रेशियो है 2:2:1 एंड ओल्ड रेशियो है 1:2:3. ठीक है, ये लिख लूंगी, टेबल बना लेंगे और शुरू करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7. यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है. न्यू रेशियो जो है पार्टनर का वो लिख लिया है 2:2:1 मतलब 5. ओल्ड रेशियो मैंने बाद में लिखा है क्योंकि गेन रेशियो फाइंड करना है हमें. ओल्ड रेशियो इज 1:2:3. टोटल क्या होगा 6 होगा. ठीक है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, दीपक, नीलेश एंड प्रतीक. ठीक है, उनका न्यू रेशियो है 2:2:1. यहाँ पे हम लिख लेंगे न्यू शेयर क्या होगा 2:2:1 है, तो डिवाइड में क्या लिखेंगे, टोटल 5 हो जाएगा. ठीक है, ओके डन. नाउ ओल्ड रेशियो इज 1:2:3. ठीक है, डिवाइड में टोटल लिखेंगे 6. ये हमने लिख लिया है न्यू शेयर एंड ओल्ड शेयर. ठीक है, जिन्होंने डायरेक्टली ये वीडियो प्ले किया है वो प्रीवियस पार्ट जो है ये लेसन के वो पहले देख ले तो ही आपको ये समझ में आएगा. ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं समझ आएगा. चलो अभी हमें माइनस करना है न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर. माइनस करते जाएंगे. 2/5 माइनस 1/6, 2/5 माइनस 2/6, 1/5 माइनस 3/6. ठीक है, माइनस करते जाना है. 5 एंड 6 कोई कॉमन टेबल में नहीं आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे. 6 2 जा 12 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 5 6 जा 30. क्लियर. चलो अभी हम माइनस करेंगे यहाँ से. 12 माइनस 5 क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 30. ठीक है, चलो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30. क्लियर. 12 माइनस 10 आंसर क्या आएगा आपका +2, 2 डिवाइडेड बाय 30. क्लियर. इसे 1/15 नहीं करना है, सबका डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए इसके लिए. ठीक है, चलो अभी यहाँ पे 6 1 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30. क्लियर. 6 माइनस 15 आंसर क्या आएगा -9 डिवाइडेड बाय 30. क्लियर. चलो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये गेन रेशियो का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है. आंसर प्लस में आएगा तो गेन होता है पार्टनर का. ठीक है, ये भी प्लस में है ये भी गेन है. ये माइनस में आया है ये सेक्रीफाइस है. ठीक है, गेन का रेशियो अप्लाई करेंगे, माइनस में आएगा तो वो सेक्रीफाइस होगा. क्लियर. अभी हम चेक कर लेंगे ये दोनों पार्टनर को जो गेन हुआ है. ठीक है, वो सेक्रीफाइस किसने किया है, प्रतीक ने. ठीक है, ये दोनों का टोटल करेंगे. 7/30 प्लस 2/30 क्या आएगा आपका आंसर 9/30. 9/30 इसने सेक्रीफाइस किया है, ये दोनों को गेन मिला है. ये वेरीफाई करने के लिए है, आपको नहीं लिखना है एग्जाम में. आंसर चेक हो गया हमारा. क्लियर. सिंपली अभी आपको फाइनल आंसर लिख लेना है यहाँ पे. हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर गेन बाय दीपक. ठीक है, यहाँ से लिखेंगे गेन बाय दीपक इज 7 डिवाइडेड बाय 30. ठीक है, यहाँ पे गेन किया है नीलेश ने, लिख लेंगे गेन बाय नीलेश इज 2/30 एंड sacrifice by Pratik is 9/30. क्लियर. ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 7. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. Raju, Harshu and Sanju are the partners of a partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 5:4:3. All the partners have decided to change their P&L ratio to 2:2:1. Clear? From this information find out gain ratio. ठीक है, हमें gain ratio find करना है यहाँ पे.
सो यहाँ पे 3 पार्टनर है, उनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:4:3 एंड न्यू रेशियो अभी उन्होंने डिसाइड किया है 2:2:1, ठीक है। सो गेन रेशियो फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं न्यू रेशियो लिख लूंगी, उसके बाद ओल्ड रेशियो लिख लूंगी, ठीक है। टेबल बना लेंगे एंड शुरू करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। सो पार्टनर का न्यू रेशियो है 2:2:1 इज इक्वल्स टू 5 एंड ओल्ड रेशियो है 5:4:3, टोटल क्या होगा 12, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, हमें गेन रेशियो फाइंड करना है, आपको फॉर्मूला पता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्टनर है, राजू, हर्षु एंड संजू। सो मैंने लिख लिया है, यहाँ पे न्यू शेयर लिखेंगे 2:2:1 हमारा रेशियो है 2:2:1, ठीक है। टोटल लिख लेंगे डिवाइड में 5, सो ये शेयर हो गया हमारा न्यू शेयर, क्लियर। चलो ओल्ड रेशियो हमारा है 5:4:3, डिवाइड में टोटल लिख लेंगे 12, क्लियर। चलो अभी क्या करना है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करते जाना है। सो 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 12, 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 बाई 12, 1 बाई 5 माइनस 3 बाई 12, ठीक है। डिनोमिनेटर आप चेक करेंगे, 5 एंड 12 है, कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 12 क्या होगा, आंसर आपका 24 माइनस 5 इंटू 5 इज 25 डिवाइड बाय 12 इंटू 5 क्या होगा 60, ठीक है। सो 24 माइनस 25 इज माइनस 1 बाय 60, क्लियर। चलो अभी हम डिनोमिनेटर में 60 लिख लेंगे, 12 इंटू 2 आंसर इज 24, 5 इंटू 4 आंसर इज 20, 24 माइनस 20 आंसर इज 4 बाय 60, क्लियर। 12 इंटू 1 12 1 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, 12 माइनस 15 आंसर इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय 60, क्लियर। चलो सो ये हमें आंसर मिल गया। अभी हम वेरीफाई भी कर लेंगे, पहले लिख लेंगे गेन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, माइनस आएगा, गेन का फॉर्मूला अप्लाई करने से माइनस में आंसर आता है तो वो सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आया है सो ये गेन है, ये माइनस आया है तो अगेन सेक्रीफाइस, ठीक है। सो इसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेंगे। ये दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, ये और ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। सो 1/60 प्लस इसका कितना है 3/60, सो 1 + 3 आंसर इज 4/60। ये दोनों ने सेक्रीफाइस किया है 4/60, जो गेन हुआ है हसू को 4/60, क्लियर। सो ये वेरीफाई हो गया है, ये पार्टनर और ये पार्टनर दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, सो ये आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये वेरीफाई करने के लिए है, आपको क्वेश्चन में ये कैलकुलेट नहीं करके दिखाना है, ठीक है। चलो सो अभी हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। सो देयरफॉर सबसे पहले पार्टनर ने क्या किया है सेक्रीफाइस, सो यहाँ पे लिख लेंगे सेक्रीफाइस बाय राजू इज 1/60, देन गेन बाय हसू is 4/60 and sacrifice by Sanju is 3/60, क्लियर। सो ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है, क्लियर। सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। Praveen, Mahendra and Arvind are partners of a partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 5:2:2. All the partners have decided to change the profit and loss sharing ratio to 2/9, 3/9 and 4/9 as new ratio. From this information, find out what sacrifice has been made by which partner by using sacrifice formula. From above information, by using gain formula, find out what sacrifice has been made by which partner. ठीक है, ये sacrifice आपको फाइंड करना है यहाँ पे। सो आपको sacrifice रेशियो का फॉर्मूला भी यूज करना है एंड गेन रेशियो का भी फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे जो पैराग्राफ में लिखा है फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग गेन फॉर्मूला फाइंड आउट व्हाट गेन, ठीक है, वो सेक्रीफाइस जो लिखा है उसको आप चेंज करके गेन लिख लेंगे। व्हाट गेन हैज बीन मेड बाय व्हिच पार्टनर, ठीक है, क्योंकि गेन फॉर्मूला से गेन ही मिलता है। सो ये करेक्शन आप कर लेंगे, ठीक है।
चलो, सो अभी आपको समझ में आ गया है। आपको सेक्रीफाइस फॉर्मूला का पहले यूज करना है, उसके बाद गेन फॉर्मूला का यूज करके आपको पार्टनर का सेक्रीफाइस एंड गेन फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पे मैंने पहले से 2 टेबल बना रखे हैं जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो वीडियो में। सो सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस फॉर्मूला का यूज़ करना है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्सप्लेनेशन विथ सेक्रीफाइस फॉर्मूला। ठीक है, चलो सेक्रीफाइस फॉर्मूला का यूज करना है। उसका जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, सो सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, उसके बाद न्यू रेशियो लिखेंगे। ठीक है, चलो, सो ओल्ड रेशियो जो है वो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, हम देख लेंगे। ओल्ड रेशियो इज 5:2:2। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेंगे 5:2:2। ठीक है, इसका टोटल क्या होगा 9। क्लियर। अभी न्यू रेशियो हमें यहाँ पे दे दिया है 2/9, 3/9, 4/9। क्लियर। सो आप रेशियो अगर लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखेंगे 2:3:4। टोटल क्या हो जाएगा 9। ठीक है, हमें डायरेक्टली शेयर दे दिया है इन शॉर्ट, मतलब रेशियो क्या होगा 2:3:4। क्लियर। चलो अभी टेबल में हम लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनर। ठीक है, नेम ऑफ पार्टनर, उसके बाद ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, देन सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर। ठीक है, और लिख सकते हैं पार्टनर सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे सेक्रीफाइस और गेन। आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पे मैंने एक ही पेज पे दोनों आंसर के लिए टेबल बना लिया है, इसके लिए जगह कम है। ठीक है, चलो अभी हमें लिखना है पार्टनर के नेम। सो यहाँ पे दिया है प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद। क्लियर। चलो अभी ओल्ड शेयर लिखना है हमें। 5:2:2 हमारा रेशियो है, 5:2:2 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर। न्यू रेशियो हमारा है 2:3:4। टोटल क्या है 9 ही है, हमें दे ही दिया है ये शेयर भी। क्लियर। चलो सिर्फ माइनस करना है, 5 डिवाइड बाय 9 माइनस 2 डिवाइड बाय 9, 2 डिवाइड बाय 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 9। ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये हम माइनस कर रहे हैं। चलो डिनोमिनेटर में 9 ही है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हैं। 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 9, 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 9 एंड 2 माइनस 4 डिवाइड बाय 9। सो 5 माइनस 2 आंसर इज 3/9। 2 माइनस 3 इज -1/9 एंड 2 माइनस 4 इज -2/9। क्लियर। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अप्लाई किया है, आंसर प्लस आएगा तो ये सेक्रीफाइस है, माइनस में आएगा तो वो गेन है। ठीक है, ये दोनों का आंसर माइनस में आया है तो गेन है। चेक कर लेंगे आप यहाँ से डायरेक्टली, 2 + 1 = 3। ठीक है, ये दोनों को जो गेन हुआ है वो प्रवीण ने सेक्रीफाइस किया है। क्लियर। सो ये वेरीफाई भी हो गया है, डायरेक्टली फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो देयरफॉर सेक्रीफाइस बाय प्रवीण is 3/9, gain by Mahendra is 1/9 and gain by Arvind is 2/9। ठीक है, माइनस का साइन नहीं लिखना है आपको। चलो सो ये जो आंसर आया है सेम हमारा आंसर गेन रेशियो से भी आना चाहिए, ये मैंने आपको सिखाया है, आंसर सेम ही आएगा। फॉर्मूला कोई भी यूज करे, उससे सेक्रीफाइस जो किया है पार्टनर ने या गेन जो मिला है पार्टनर को वो चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन विथ गेन फॉर्मूला। ये तभी आपको लिखना है जब आप दोनों फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो गेन के लिए आपको सबसे पहले न्यू रेशियो चाहिए एंड देन ओल्ड रेशियो। क्लियर। चलो सो न्यू रेशियो यहीं से मैं लिख लूंगी 2:3:4, टोटल है 9 एंड ओल्ड रेशियो हमारा है 5:2:2, टोटल हो जाएगा 9। क्लियर।
चलो सो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे नेम ऑफ पार्टनर, देन न्यू शेयर, ओल्ड शेयर, आप पूरा लिख लेंगे, यहाँ पे जगह कम है, आप 2 पेज में ही इसे कैलकुलेट करेंगे। ये पेज नंबर 1 होगा आपका, ये 2 होगा, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करना है जैसे मैंने किया है। चलो अभी पार्टनर्स गेन इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, एंड लास्ट में सेक्रीफाइस और गेन। क्लियर। चलो ये टेबल आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नेम लिख लेंगे प्रवीण, महेंद्र एंड अरविंद, ठीक है। न्यू शेयर, उसके लिए न्यू रेशियो हमने लिखा है 2:3:4, टोटल क्या है 9 है, सो डिवाइड में 9 लिख लेंगे, ठीक है। ओल्ड रेशियो है आपका 5:2:2, डिवाइड में हम 9 लिख लेंगे। चलो अभी हमें माइनस करते जाना है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। 2/9 माइनस 5/9, 3/9 माइनस 2/9, 4/9 माइनस 2/9। क्लियर। चलो डिनोमिनेटर आपके सेम है, सो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। 2 - 5 डिवाइड बाई 9, 3 - 2 डिवाइड बाई 9, 4 - 2 डिवाइड बाई 9, ठीक है। चलो अभी माइनस कर लेंगे। 2 - 5 इज -3/9, 3 - 2 इज 1/9, ठीक है। 4 - 2 आंसर इज 2/9, ठीक है। गेन का फॉर्मूला अप्लाई करने से माइनस आता है आंसर, तो वो सेक्रीफाइस होता है, ठीक है, सेक्रीफाइस। गेन का फॉर्मूला अप्लाई करने से प्लस में आंसर आता है, तो वो गेन है, ये भी प्लस है तो ये भी गेन है। चेक कर लेंगे आंसर। प्रवीण का सेक्रीफाइस, यहाँ पे भी प्रवीण का सेक्रीफाइस 3/9, ठीक है। महेंद्र का गेन 1/9, यहाँ पे भी महेंद्र का गेन 1/9। अरविंद का गेन 2/9, यहाँ पे भी अरविंद का गेन 2/9, ठीक है। ये दोनों आंसर सेम ही आने चाहिए, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो आप, ठीक है। गेन रेशियो का या सेक्रीफाइस रेशियो का आंसर में चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर। सो फाइनल आंसर वापस से लिख लेंगे, सेम ही आएगा। सेक्रीफाइस बाय प्रवीण is 3/9, gain by Mahendra is 1/9, and gain by Arvind is 2/9। क्लियर। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। ये लेसन में बाकी सारे जो सम दिए हैं आपको, वो लेसन नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के लिए दिए हैं, तो मैं आपको ये सारे सम नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं आपको पूरी थियोरी का पार्ट जो भी बचा है, जो 5th लेसन के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अभी और 2 सम ऐसे हैं जो 3 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकते हैं, सो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर उसके लिए मुझे आपको थ्योरी भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो अभी हम इसके बाद थ्योरी वाले थोड़े पोर्शन में जाएंगे, जो लेसन नंबर 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और इसी लेसन में 3 मार्क्स के जो सम आएंगे उसके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। 2 सम के लिए थ्योरी आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसके बाद वाले वीडियो में अभी हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सो मैं जो है वो लॉन्ग सम यहाँ पे नहीं सिखाने वाली हूँ आपको, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट में नहीं है। वो सारे आपको 5th लेसन में यूज होंगे, जो मैं डायरेक्टली आपको 5th लेसन में सिखाऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला है कि मैं आपको स्मार्ट वर्क कराना चाहती हूँ, अगर मैं ये लेसन में आपको बहुत सारे बड़े बड़े सम एक्सप्लेन कर दूंगी जो आने ही नहीं वाले, उससे अच्छा है कि हम उस चीज में मेहनत करें जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। सो मैं आपको 5th लेसन में सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही डीप में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। एडजस्टमेंट भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, वहां पे। सो यहाँ पे हमारे 3 मार्क्स के ऑलमोस्ट जो गेन रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो वाले फॉर्मूला थे, वो सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।